नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन, यानी कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको तीन मेनली पढ़ना है। पहला जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है हम लोग जूनियर सेक्शन में भी देखे हैं, आज भी हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तीन हमको मेनली पढ़ना है। याद कीजिए, हमने इंटीग्रेशन के क्लास में भी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा था, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सेम टू सेम यहाँ पे हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री क्या होता है। तो ये सब बेसिक क्लास में हमने देखा है 9.3 तक में। आज जो है हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स के बारे में, मीन्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.4 पे आज हम चर्चा करेंगे और उसी का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है। तो आप याद कीजिए, जूनियर सेक्शन में क्लास 8, 9, 10 में हम लोग क्या करते थे, अगर टू वेरिएबल में कोई इक्वेशन रहता था मीन्स x और y के फॉर्म में, तो हम क्या करते थे, x को x के साथ, y को y के साथ, मीन्स लाइक टर्म को एक साथ हम इक्वेट करते थे, फिर आगे का प्रोसेस करते थे और उसका वैल्यू निकालते थे। सेम टू सेम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा इक्वेशन रहेगा जिसमें x और y दोनों रहेगा, तो x के साथ y को y के साथ हम अलग अलग इक्वेट करेंगे और उसके बाद जो है हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करके और फिर उसका वैल्यू निकालते हैं। उसी के बारे में हम देखेंगे। तो आज के क्लास में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे चर्चा करेंगे। देखेंगे बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन if the differential equation can be put in the form fx dx equals to gy dy, we say that variables are separable and such equations can be solved by integrating on both sides. The solution is given by fx dx, इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ प्लस c, where c is arbitrary constant। तो यहाँ से बच्चों ये जो हमने लिखा है यही आपका मेन कंसेप्ट है। x और y को अलग अलग इक्वेट कर देना है, उसके बाद दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, देन जो वैल्यू मुझे मिलेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। यहाँ पे दो तरह से होगा, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको पता है जब हम c के फॉर्म में लिख करके छोड़ देते हैं तो वो आपका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो जब हम c का वैल्यू निकाल करके, मीन्स एक पार्टिकुलर वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, जो कि हम पीछे के क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आज के क्लास में एक्सरसाइज 9.4 पे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy by dx equals to 1 minus cos x by 1 plus cos x। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा x के टर्म में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy equals to 1 minus cos x by 1 plus cos x, और इस पूरे के साथ हम क्या करेंगे, dx को जोड़ देंगे।
अब यहां पर हमको जो लिखना है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो हम इंटीग्रेट कर दिए 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर लिए, नेक्स्ट हमने इंटीग्रेट कर लिया। इसके बाद आपको पता है इंटीग्रेशन आप बना चुके हैं, क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा। 1 माइनस cos x को हम 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 के फॉर्म में बेस करेंगे और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x बाई 2 dx। नेक्स्ट आपको पता है यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे y इक्वल्स टू हम लिखेंगे, इसको हम सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 में हम चेंज कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू आपको पता है सेक स्क्वायर का 10x बाई 2 हो जाएगा और नीचे 1 बाई 2 आ जाएगा माइनस x प्लस सी। इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू ये 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस सी होगा। तो यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। करना क्या होता है, पहले हम वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं। उसके आगे का प्रोसेस आपको पता है, इंटीग्रेशन आपने बनाया है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ढेर सारा मेथड है, किसी भी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है तो वहां पे उसका करेंगे, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो उसका भी करेंगे। सारे मेथड को आपने इंटीग्रेशन के क्लास में पढ़ रखा है, तो उसके आगे का काम तो बिल्कुल ही आसान है। मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। एक दो और हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर x 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सेपरेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं एक x के टर्म में, दूसरा y के टर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन टारगेट है वो वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy ऐसा हमने बेस किया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, तो इस 10y को इधर और 10x को इधर हम कर लेते हैं तो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। सेक स्क्वायर x बाई 10x dx इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर y बाई 10y dy। इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं सजा करके सेक स्क्वायर y बाई 10y dy इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर x बाई 10x dx। अब हमारा बिल्कुल अरेंज है y के साथ, x के साथ, यानी कि अब जो है वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। देन मुझे जो करना है, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग on both sides, integrating on both sides we have sec square y by 10y dy इक्वल्स टू माइनस को बाहर रखते हुए sec स्क्वायर x बाई 10x dx। अब आपको पता है यहां पर अगर हम 10y को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec स्क्वायर y dy के जगह dt हो जाएगा, और 10x को अगर हम u सब्स्टिट्यूट करते हैं तो sec स्क्वायर x dx की जगह du हो जाएगा। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ चुका है। यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं, implies that
dt बाई t इक्वल्स टू माइनस du बाई u। यहाँ पे हम कर लेंगे पुट 10y इक्वल्स टू t and sec square y dy equals to dt in LHS in and 10x equals to u and sec square x dx equals to du in RHS। हमने ऐसा सब्स्टिट्यूट कर रखा है, implies that ये मिलेगा log mod of t equals to minus log mod of u plus c, implies that log t plus log u equals to c, implies that log, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 10x इंटू 10y equals to c, implies that 10x into 10y equals to, इस log को इधर करेंगे e to the power c, therefore लिख सकते हैं 10x into 10y equals to c। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है आप बिल्कुल इंटीग्रेशन का मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का पार्ट कमजोर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप जो है सबसे पहले ये अपने दिमाग में लाइए कि इंटीग्रेशन आपका ठीक है क्या। अगर इंटीग्रेशन बन रहा है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तभी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात और, आप ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एक बार जरूर देखिए, उसका फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है, वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं, जो कि क्लास 8-9 का कंसेप्ट है। नेक्स्ट उसके बाद आपको इंटीग्रेट कर देना है, जो कि आपने पीछे पढ़ रखा है, फिर आपको सॉल्व करना है, फिर आगे का आंसर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल ही आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया से बनेगा। बस यही है कि प्रीवियस जो आपने क्लास में पढ़ा है या प्रीवियस सेक्शन में जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, e to the power x plus e to the power minus x dy minus e to the power x minus e to the power minus x dx equals to 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर हम कर लेते हैं, implies that e to the power x plus e to the power minus x dy equals to e to the power x minus e to the power minus x dx, implies that, अब आप देख पा रहे हैं ये x के टर्म में पूरा का पूरा इधर शिफ्ट कर जाएगा, मीन्स dy इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। नेक्स्ट हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, integrating on both sides we have e to the power x minus e to the power minus x by e to the power x plus e to the minus x dx। अब आप देख पा रहे हैं इसका जो डिफरेंशिएशन है ये ऊपर दे रखा है, और आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स अगर रहता है तो हम क्या लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log एफ एक्स प्लस सी, यानी कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो सीधे log के टर्म में बाहर आ जाता है। हम वही काम यहाँ पे करेंगे, y इक्वल्स टू log
ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, आप जान रहे हैं, इसको हम यहाँ सेपरेट कर लेंगे। dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हमको क्या कर लेना है, अब इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि वेरिएबल अरेंज हो चुका है। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, integrating on both sides we have 1 by 1 plus y square dy equals to, यहां से मिलेगा 1 plus x square dx implies that, आपको पता है 1 by 1 plus y square को हम tan इनवर्स y लिख सकते हैं और यहां से हो जाएगा x क्यूब by 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हम जो है बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ चुके होंगे, इतना सारा क्वेश्चन लिए हैं, किस तरह से इसको बेस करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप मेरा विश्वास कीजिए। आप जो है अगर प्रीवियस सेक्शन का नहीं देखे हैं, मैं बार बार यही कहूंगा, अगर आप प्रीवियस सेक्शन का नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप बढ़िया से रिवाइज कर लें, फिर आपसे बड़े आराम से बनेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ई टू द पावर एक्स इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई dy इक्वल्स टू 0 implies that 1 माइनस ई टू द पावर एक्स sec square y dy equals to minus e to the power x into 10y dx। नेक्स्ट आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y y के साथ और x x के साथ sec square y बाई 10y dy equals to, ये हो जाएगा माइनस e to the power x बाई 1 माइनस e to the power x dx। ठीक है बच्चों, हम चाहे तो यहीं से आप एक बार माइनस कॉमन ले सकते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर वैसे ही रहने देते हैं। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बाई 10y dy इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x बाई 1 माइनस e टू द पावर x dx। अब आपको पता है यहां से 10y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y होता है, तो यहां तो बिल्कुल आप वही कंसेप्ट जो आपको हमने बताया था कि f डैश x बाई fx dx अगर रहता है तो इसका जो है कंसेप्ट होता है log fx प्लस c। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको हम बेस कर लेंगे इसी कंसेप्ट पे। ये हो जाएगा log 10y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x बाई 1 माइनस e टू द पावर x dx। अब जो है बच्चों 1 माइनस e टू द पावर x को हम t मान लेते हैं, तो माइनस e टू द पावर x dx के जगह पे dt आ जाएगा, तो आराम से हमारा बेस हो जाएगा। तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट log 10y इक्वल्स टू dt बाई t। लिखेंगे पुट 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल्स टू t एंड माइनस e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। यहां से हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो अब जो है मिलेगा log 10y इक्वल्स टू log t प्लस c implies that, अब जो है हम लिख सकते हैं log 10y, अब इसको हम इधर कर सकते हैं तो माइनस log 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल्स टू c। देन अब जो है मेरे पास इक्वेशन होगा log
10y by 1 minus e to the power x equals to c. Therefore 10y by 1 minus e to the power x equals to c. ये log इधर आएगा e to the power c equals to फिर से c ही देगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो है 10y by 1 minus e to the power x equals to c है। हम चाहे तो आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10y इक्वल्स टू मिलेगा c इंटू 1 माइनस e टू द पावर x। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy by dx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x, y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो है बच्चों अब एक दूसरे टाइप का इक्वेशन आ गया है। अभी तक जो है हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे, मींस सी लिख करके छोड़ देते थे। अब जो है सेम टू सेम जितना प्रोसेस मैंने पहले किया है उतना ही प्रोसेस करेंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, ये x और y का वैल्यू रख देंगे और फिर c का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस x बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस होगा। ऊपर में पावर 2 है और नीचे 3 है, तो ये क्या है आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई, आप यहां से देख पा रहे, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो x प्लस 1 रखेंगे तो x प्लस 1 मिलेगा dx implies that dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई x प्लस 1, अगर हम कॉमन रखते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, integrating on both sides we have देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि यहां पर जो है आपको करना क्या होगा, तो इंटीग्रेशन में जो आपने कभी बाय पार्ट्स कभी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज यहाँ पे होगा, तो इंटीग्रेशन में जो आपने पढ़ा था वही सब काम यहाँ पे आपको करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी दे रखा है इसको हमने 1 मान लिया। अब जो है यहाँ पे हम आगे का काम करेंगे जो कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़े हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या करेंगे, एक आपका लीनियर फैक्टर है और दूसरा आपका जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आप याद कीजिए हमने बताया था लीनियर फैक्टर रहेगा तो a बाई एक्स प्लस 1 लिख दिए और क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इम्प्लाइज दैट। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है इसको सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने देंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a प्लस, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx प्लस c, dx प्लस c। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो है लिखेंगे equating the coefficient of x square x and constant terms on both sides we have
we have a plus b equals to 2, b plus c equals to 1 and a plus c equals to 0। तो यहां से हम आराम से a का वैल्यू माइनस सी रख सकते हैं, implies that a equals to माइनस सी। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो मिलेगा b माइनस सी इक्वल्स टू 2। हम इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we have यहां से अगर आप दोनों को ऐड कर लेते हैं तो b इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, आप देख लीजिए, c कटेगा, 2b इक्वल्स टू 3 यानी b इक्वल्स टू 3/2 मिलेगा। जब b का वैल्यू 3/2 मिल जाएगा तो यहां से c का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेट कर लीजिए, b का 3/2 इधर करेंगे, 1 माइनस 3/2 मीन्स -1/2 और a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2। तो abc का वैल्यू मुझे मिल चुका है। तो अब जो है इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 we have dy इक्वल्स टू, अलग अलग अगर हम कर लेते हैं तो a कितना है, a बाई हमने माना है a बाई एक्स प्लस 1, तो a बाई एक्स प्लस 1 है तो a का वैल्यू 1/2, तो x प्लस 1 dx प्लस bx प्लस c, b का वैल्यू मिला है 3/2, तो लिखेंगे 3/2x माइनस 1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका ये अलग अलग इंटीग्रेट होगा। तो सबसे पहले आप बच्चों यहाँ पे नोट कर लीजिए, काहे कि इसके आगे का पार्ट मुझे मिटाना पड़ेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, इसके बाद इंप्लाइज दैट dy इक्वल्स टू 1/2 dx बाई एक्स प्लस 1 प्लस, यहां से अगर हम 3/2 को अलग कर ले, 3/2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 को अगर हम बाहर कर लें 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx इंप्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा y, यहां से आपको पता है 1/2 log x प्लस 1 मिलेगा, प्लस यहां से अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आराम से 2x मिल जाएगा, 2x dx की जगह dt और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t। तो कहने का मतलब इसको हम क्या बना देंगे 4, ये मिल जाएगा 3/4 और ये आपका हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2। आपको पता है 1/1 प्लस x स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यहां से y का वैल्यू मिल चुका है। अब जो है मुझे क्या करना है, यहां पर c का वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे बच्चों, इसके बाद जो है हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से हम इसको रिसॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और 2 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो आपको पता है यहां पे हम 4 रख लेते हैं, तो ये आपको मिलेगा 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2 tan इनवर्स x पूरा का पूरा टर्म अलग ही रहेगा। इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 1/4, यहां से हो जाएगा, आपको पता है ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 0, देन 1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1/4 log 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1 का क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c।
आपको पता है ये log 1 ही मिलेगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, मीन्स ये 0, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 ही मिलेगा, प्लस c, देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों 1। तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में अगर हम इसको 2 मान लेते हैं तो इक्वेशन 2 से अब हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर 2 implies that y equals to 1/4 log x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो यही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिला। ठीक है बच्चों, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 जो है सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा, और इसके आगे जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है आज जो हमने बताया है इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है वो आप समझ चुके हैं। तो आगे का जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर होगा तो हम इसका सेकेंड पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम का कुछ हम वीडियो डाल देंगे बना करके। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और बच्चों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।